नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी चाइनीज रॉकेट के बारे में जो मालदीव्स पे गिरा है। जी हाँ, आज से करीब 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक 21 टन का चाइनीज रॉकेट जो है अर्थ पे गिरेगा और ये आज जो है मालदीव्स में क्रैश हुआ है। आके जो इसके मलबे हैं वो जो है यहाँ पे मालदीव्स में गिरे हुए हैं और दुनिया भर में चाइना की आलोचना हो रही है। देखो, ये एक थ्रेड भी है, मान लो अभी ये मालदीव्स के वेस्ट साइड में गिरा है, लेकिन मान लो अगर ये कहीं ऐसी जगह गिरता, पब्लिक प्लेस पे गिरता जहां पब्लिक रहती है, तो उनका क्या होता। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, चाइनीज रॉकेट डेब्रिस क्रैशेस इनटू इंडियन ओशन, स्टेट मीडिया। तो चाइनीज रॉकेट के जो डेब्रिस हैं वो इंडियन ओशन में गिरे हैं। इंडियन ओशन में मालदीव्स में भी जो माले कैपिटल है मालदीव्स की, उसके पास में ही ये गिरे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पानी में गिरा है और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। और इन फ्यूचर चाइना कितने मिशन जो है लॉन्च करेगा उस पर भी हम बात करेंगे। ऐसे कितने और रॉकेट जो है चाइना लॉन्च करेगा वो भी जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफी कुछ जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप यहाँ पे 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे। ये चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट और आने वाले जो 10 मिशन है उसमें भी जो है इसको यूज किया जाएगा। देखो, यही रॉकेट है जो क्रैश हुआ है और मालदीव्स में जो है इसका मलबा आके गिरा है। आप इसका खाली पेलोड का वजन देखो, 22 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट इसका ये कोर है और ये है बूस्टर। तो काफी जो है आपको ह्यूज रॉकेट देखने को मिलेगा चाइना का लॉन्ग मार्च। अब सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि ये रॉकेट वहां पे जा क्यों रहा था, चाइना इसको भेज क्यों रहा था। देखो, आपको पता है चाइना एक स्पेस स्टेशन पे वर्क कर रहा है जिसका नाम है तियागोंग स्पेस स्टेशन, और इसी को जो है भेजा गया। और जब ये इन रिटर्न आ रहा था तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके बाद आके इंडियन ओशन में जो है गिर गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि इतने सारे देश, किसी ने भी जो है ये पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि इसकी स्पीड क्या है, ये कहाँ पे आके गिरेगा, एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो देखो, बहुत सारे देशों ने कोशिश करी लेकिन सिंपल यहाँ पे बात ये हो गई थी कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था कि ये जो है कहाँ जाके हिट करेगा। अब उसके पहले हम चलते हैं मालदीव्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया, और मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है मालदीव्स। श्रीलंका के पास ही जो है आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा मालदीव्स। थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ। अब अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो वो यहाँ कहीं पे गिरा है। देखो, मालदीव एक आइलैंड नेशन है, बहुत सारे आइलैंड जो है आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे टापू आपको देखने को मिलेंगे। और ये है कैपिटल माले, यहाँ पे जो है माले कैपिटल है। और इसके पास में ही, मतलब यहाँ करीब पे, और इसके पास में ही वेस्ट में करीब यहाँ पे ये रॉकेट हिट किया हुआ है। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो है लैंडिंग पॉइंट रहा है उस रॉकेट का। तो ये है मालदीव्स और यहाँ पे आपको मिलेगी माले कैपिटल और इसके बिल्कुल वेस्ट में। और इसके बाद काफी देश जो है घबराए हुए भी है। अगर हम इस रॉकेट की स्पीड की बात करें तो अमेरिकन स्पेस फोर्स के हिसाब से इसकी स्पीड रही है करीब 18,000 माइल्स पर आवर। इसी की वजह से इसको बिल्कुल भी जो है कंफर्म नहीं किया जा रहा था, इसको भी जो है बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कहाँ एक्चुअल में लैंड होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जब ये गिरा उसके बाद से हमको कोई भी डैमेज जो है देखने को नहीं मिला। इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो है 4 प्लेसेस हमको देखने को मिल रही थी कि ये 4 प्लेसेस पे लैंड हो सकता है। ये मैक्सिको पे लैंड हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स पे हो सकता है। इसके अलावा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसको भी जो है एक्सपेक्ट में रखा गया था कि हो सकता है कि यहाँ पे भी गिर सकता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड, इन जगहों पे उम्मीद थी कि हाँ ये रॉकेट जो है यहाँ पे लैंड कर सकता है। लेकिन फिर भी अर्थ में ज्यादा पानी होने की वजह से मेजोरिटी ऑफ वाटर जो है आपको अर्थ में ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही थी कि ह्यूमन को जो है हम यहाँ पे बहुत ही कम होगा, और ये एक्सपेक्टेड था कि ये किसी सिटी पे नहीं लेकिन ये पानी में ही गिरेगा। लेकिन ये चाहे पानी में गिरा हो चाहे किसी शहरी इलाके में गिरा हो, ये काफी चिंता की बात है। और बहुत सारे देश जो है इस समय चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी नासा, उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है चाइना को। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमको स्पेस मिशन लॉन्च करने हैं तो हमारे पास प्रॉपर जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हम तभी जो है हम इस तरीके के ऑपरेशन जो है कंडक्ट कर सकते हैं। और नासा की ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाइना जो है आज बिल्कुल फेल हो गया है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनने प्रॉपर तरीके से नहीं निभाई है। क्योंकि अगर जब हम स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं तो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को जो है मेंटेन किया जाता है कि इससे किसी भी देश को या किसी भी देश के लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन आने वाले समय के लिए ये काफी चिंता की बात है। अब वो किस तरीके से है, देखो, चाइना का ये है स्पेस स्टेशन। चाइना का जो आने वाला स्पेस स्टेशन है वो इस तरीके का दिखेगा। अभी तक इन्होंने
इस चीज को लॉन्च किया है जो इनका मॉड्यूल है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को भी लॉन्च किया जाएगा इन फ्यूचर, इन सब चीजों को भी जो है लॉन्च किया जाएगा और इसी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और फिर जब इसको लॉन्च कर लिया जाएगा, ऊपर जाके ये असेंबल हो जाएगा, तो ये इस तरीके का दिखेगा प्रॉपर स्पेस स्टेशन चाइना का। और ये तो सिर्फ अभी एक लॉन्च है, ऐसे 10 लॉन्च और होने हैं जो चाइना करेगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि चाइना प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा जब इन सब लॉन्चेस को वो कंडक्ट करेगा। अब एट लास्ट मान लो अगर ये रॉकेट जो है माले में गिरता तो वहां पे किन्हीं लोगों को नुकसान हो जाता, तो देखो अगर ऐसा होता तो चाइना को जो है कुछ अमाउंट पे करना पड़ता। इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से जो है चाइना को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता। और आने वाले जो 10 लॉन्च है उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि चाइना को जो है क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। तो ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।